नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंस्पिरेशन चेक पॉइंट पे। आज फिर बिल्कुल एक नए टॉपिक के साथ मैं आप सबके सामने आई हूँ। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और कमेंट बॉक्स में आप जो भी आपका डाउट है, प्रॉब्लम है, आप पूछिए मुझसे। मैं आपको हर एक डाउट को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और टॉपिक को शुरू करने से पहले बारी है एक छोटी सी स्टोरी की। ये कहानी है एक आदमी की जो बहुत अमीर नहीं होता, एक साधारण सा आदमी होता है। उसके पास से एक दूसरा आदमी आता है, वो काफ़ी दिनों से भूखा होता है, उसके पास कुछ होता नहीं है। वो उससे कहता है मुझे कुछ खाने को दे दो। इस आदमी के पास भी कुछ ज़्यादा तो होता नहीं है, थोड़े एक पोटली में थोड़े से चने पड़े होते हैं, कच्चे चने। आदमी कहता है कि अगर मैंने इसको ये चने दे दिए तो मेरे पास नहीं बचेगा, मैं क्या करूं। फिर वो आदमी उस दूसरे आदमी को जो उससे मांगने आता है उससे बोलता है कि मैं तुम्हें अपनी क्यारी में ले चलता हूँ, मैं और तुम वहाँ पे मिल के इन चनों को उगाएंगे, ग्रो करेंगे। दूसरा आदमी कहता है मुझे चने उगाने नहीं आते, अगर आते होते तो मैं क्यों मांगता, मैं खुद के चने उगा लेता। आदमी कहता है मैं तुम्हें सिखाऊंगा। दोनों आदमी मिलके वो चने की एक क्यारी बनाते हैं, उसमें चने लगाते हैं और जो चने बचते हैं वो आपस में मिल बांट के खा लेते हैं। थोड़े दिनों बाद आदमी की क्यारी में बहुत सारे चने निकल आते हैं, उसका आगे का इंतज़ाम हो जाता है। दूसरी तरफ जो आदमी उससे चने मांगने आता है, जो कुछ मांगने आता है, उसको चने ग्रो करने का तरीका आ जाता है। अगली बार उसे कहीं से कुछ भी अनाज मिलता है, वो उसको अपनी छोटी सी जगह पे ग्रो कर लेता है और फिर किसी से नहीं मांगता कभी भी। जो भी वो उगा पाता है उगाता है और खा लेता है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी आदमी को जो वो मांगता है उसे दे देते हैं तो उसे हम एक बार ही कुछ दे के ख़त्म कर देते हैं, लेकिन अगर हम उसे कोई हुनर सिखा देते हैं तो हमें उसे दोबारा कुछ देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। इससे पहले मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज का हमारा टॉपिक सेकंड पार्ट है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने जाना कि टीन एज में अपोजिट सेक्स पे अट्रैक्शन क्यों होता है, क्या रीज़न है। आज के टॉपिक पे हम जानेंगे कि इन रीज़न्स को हम, अगर हमें है अट्रैक्शन तो इसको हम कैसे कंट्रोल करें, क्या क्या पॉइंट है जिनको हम कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। जो सबसे पहला हमारा पॉइंट है वो है टॉक टू समवन ट्रस्टेड। मतलब कहने का है कि आप अगर ऐसी किसी भी चीज़ में हैं तो सबसे पहले किसी बड़े से या आपके साथ कई ऐसे इंसान जो जिससे आपको उम्मीद है कि वो आपको सही सलाह देगा, उससे बात करिए, उससे अपनी पूरी समस्या को बताइए कि मुझे ऐसा ऐसा, क्योंकि ये चीज़ कॉमन है, ऐसा होता ही है। लेकिन ये उम्र इन सब चीज़ों में पड़ने की नहीं है, क्योंकि इनिशियल स्टेज बहुत ही लिमिटेड होती है कि आपको अट्रैक्शन है, आप देख रहे हो, ये कर रहे हो, बस ठीक है, उतने में ही हो जाता है। लेकिन आगे आगे अगर आप इनको नहीं रोकते हो तो ये एज उस चीज़ों को नहीं समझ पाती है और वो वर्स कंडीशंस में चली जाती हैं। तो उस चीज़ को ना ऐसा हो तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ इम्पॉर्टेंट है, अगर आपको ऐसा कभी भी फील होता है कि आप किसी अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं या किसी की तरफ भी अट्रैक्ट हो रहे हैं नेक्स्ट लेवल के लिए, नेक्स्ट लेवल का से कहने का मेरा मतलब है सेक्सुअल लेवल के लिए, तो अगर आप ऐसी चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं इस एज में स्पेशली, तो आप सबसे पहले किसी भी ट्रस्टेड इंसान से बात करिए जिस पे आप भरोसा करते हैं, जिससे आपको लगता है कि आपसे उसको अच्छी सलाह मिलेगी और सही सलाह मिलेगी। दूसरा पॉइंट है हमारा एडुकेट योरसेल्फ। अपने आप को इस चीज़ के बारे में बताइए। मैंने आप पहला वीडियो जो डाला हुआ है आप उसमें जाके सुन सकते हैं कि इन सब चीज़ों के रीज़न क्या है, क्यों ऐसा होता है और क्यों ये बहुत ही कॉमन है। हमें इस एज में इस चीज़ को इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए। इन सब चीज़ों के बारे में हमें जानना है और फिर हमें फ़ैसला करना है कि हम इसको कैसे हटा सकते हैं। तो अपने आप को एजुकेट करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इस केस में, नहीं तो प्रॉब्लम कुछ नहीं है और बढ़ के ये बहुत ही वर्स कंडीशन पे चली जाने वाली है।
नेक्स्ट पॉइंट है रिस्पेक्ट द बाउंड्रीज। आपकी कुछ लिमिटेशंस हैं जिसकी तरफ आप अट्रैक्ट हैं, आपने उसको बोला है, नहीं बोला है, या जो भी है, आपको दोनों की लिमिट्स की, दोनों की बाउंड्री की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप किस लिमिट तक जा सकते हो, क्या आपकी लिमिट है, क्या आपकी बाउंड्रीज़ हैं, और दूसरे की भी बाउंड्री जो है, जो भी उसकी भी लिमिट है, उसकी भी आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। कभी भी इस चीज़ में आपको एग्रेसिव नहीं होना है कि आई एम डूइंग सो मच पर मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, क्योंकि अगर आप बहुत कुछ कर भी रहे हो तो ये इस एज पे बिल्कुल ही कॉमन सी चीज़ है। आगे जाके आप खुद इस चीज़ को रिग्रेट ही करने वाले हो कि वो क्या था जो मैंने किया। तो यहाँ पे ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी और दूसरे की बाउंड्रीज़ की रिस्पेक्ट करिए, जो कि एक बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है जो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो ऐसी सिचुएशंस में जब ऐसा कुछ होता है तो सबसे पहला काम आपको अपने आप को दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व करना है। एक ही ट्रैक पे सोचते नहीं रह जाना है कि हमें यही करना है, दिन रात का काम नहीं बना लेना है उसको। बहुत सारी चीज़ें हैं, मैंने पहले भी ये चीज़ को डिस्कस किया है कि ये जो एज है वो आपकी लाइफ स्पैन की, पूरी लाइफ की एक बहुत ही फर्टाइल एज है, जिसमें आपका ब्रेन सबसे ज़्यादा फर्टाइल होता है। तो इस टाइम पे अगर आप कुछ सीखते हैं, कुछ नई हॉबीज़ बनाते हैं, कुछ भी सीखते हैं, तो वो आप बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से सीख पाते हैं। तो कोशिश करिए कि आप अपने आप को अलग अलग चीज़ों में इन्वॉल्व करने की कोशिश करिए, ताकि आपका दिमाग जो है वो डाइवर्ट हो और आप कुछ अच्छा इनोवेटिव सीख पाएँ, और जो चीज़ आप आज सीखेंगे वो आपको आगे काम आने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रैक्टिस सेल्फ केयर। सेल्फ केयर करते हैं इस उम्र में, टीनेज में बच्चे सेल्फ केयर करते हैं, लेकिन वो दूसरों को इन्फ्लुएंस करने के लिए करते हैं। आपको ये चीज़ समझनी है कि आपकी जो बॉडी है वो कोई शो पीस नहीं है, वो दिखाने के लिए नहीं है। आपकी जो पर्सनैलिटी है वो दिखाने के लिए नहीं है। इस वक्त आपको अपनी बहुत ही ध्यान रखने की ज़रूरत है। आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए, अपने आप पे कंसंट्रेशन करिए, छोटी छोटी सी चीज़ों पे। इस समय आपकी ग्रोथ का टाइम होता है, आप उस पर मॉनिटरिंग करिए, जो भी एक्सरसाइज एंड जो भी चीज़ें हैं उन पर करिए, तो आप इन सब चीज़ों से डाइवर्ट हो पाएंगे और अच्छे से अपनी केयर कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है सीक सपोर्ट ग्रुप्स। आप हमेशा ऐसे लोगों की तरफ जाइए, ऐसी चीज़ों की तरफ जाइए जिनसे आपको एक पॉजिटिव हेल्प मिले। हेल्प आपको कोई भी कर सकता है, हेल्प इन द सेंस कि अगर आपने अपनी प्रॉब्लम्स किसी के सामने रखी जाके, अपने आपके दोस्त हैं, आपने इस उम्र में बूस्टिंग करते ही हैं बच्चे, ये बताया वो बताया, वहाँ से आपको गलत गलत सजेशंस मिलेंगी। तो ऐसा अगर ना हो, उसके लिए आपको ऐसे ग्रुप्स को ज्वाइन करना है जहाँ पे आपको पॉजिटिव हेल्प मिले। अगर आप कुछ गलत सोच पा रहे हैं, अगर आप किसी चीज़ को सोचने में समर्थ नहीं हैं, तो उन लोगों की मदद से आप उसको पॉजिटिवली सोच पाएँ। तो इस तरीके की चीज़ें करने से आप इस चीज़ से बच सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रिमेंबर इट्स ओके। मतलब आप अगर किसी से कुछ पूछ रहे हैं तो कोई बात नहीं, उसमें कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। आपके सवाल जेन्युइन हैं। कुछ गलत करने से अच्छा है कुछ गलत पूछ लीजिए। तो बेटर है जिनसे आपको लगता है कि आपको मदद मिल सकती है, आपके आंसर्स हैं उनके पास में, तो उनसे उन चीज़ों को पूछ लीजिए। ये एक बहुत ही कॉमन सी चीज़ है, अट्रैक्शन, ये इस एज में होता ही होता है, लेकिन इसको लिमिट में रखने के लिए आपको ये सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखना है और अपना ध्यान रखना है अच्छे से, क्योंकि आपकी जो ये इस टाइम पे जो आपकी बॉडी है वो इतनी बड़ी नहीं हो गई है। मे बी आप फिज़िकली ग्रो कर गए हैं, सारा कुछ है, इतनी बड़ी नहीं हो गई होती है कि आप इन चीज़ों को हैंडल कर पाएँ। अब अगर हम इससे ऊपर वाली एज की बात करें तो उनके लिए इस अपोजिट सेक्स अट्रैक्शन की सजेशंस अलग होती हैं। दे आर केपेबल टू थिंक कि उनके लिए क्या चीज़ें अच्छी हैं, उनको साइकोलॉजी के साथ डील किया जाता है। लेकिन टीन एज में अगर आपको ये प्रॉब्लम, आई विल नॉट से प्रॉब्लम, अगर ये चीज़ होती है तो ये कुछ नॉर्मल से स्टेप्स हैं। आप किसी बड़े की हेल्प लेके उससे सीधे सीधे बात करके, अपने आप को बहुत सारी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करके, अपनी हॉबीज़ को क्रिएट करके आप इन सब चीज़ों से आसानी से बच सकते हैं।
और ये कोई भी बड़ी चीज़ नहीं है। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स समझ में आए होंगे। आप इन पॉइंट्स को लिख भी सकते हैं ताकि आप इनको याद कर सकें कि अभी मुझे क्या करना है, कैसे करना है। और ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के तक पहुंचाइए। जो भी पेरेंट्स भी अगर सुन रहे हैं तो वो भी, और अगर टीनेजर्स खुद सुन रहे हैं तो वो भी, क्योंकि इससे किसी को बहुत हेल्प मिलेगी और उसकी जो प्रॉब्लम्स उसको लग रही हैं कि बहुत बड़ी हैं वो तुरंत सॉल्व हो जाएंगी। तो वीडियो बहुत ही बड़ा हो गया है तो अब हम इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। उससे पहले बारी है आज की टिप की। आज की टिप है, किसी भी चीज़ को याद करने के लिए सुबह 4 बजे से लेकर 8 बजे का टाइम बेस्ट होता है। इस टाइम पर याद करी हुई चीज़ें आप लाइफ टाइम नहीं भूलते हैं। तो अब इसी इन्फॉर्मेशन के साथ इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आगे फिर मैं एक नए वीडियो के साथ आपसे मिलूँगी। तब तक के लिए आप प्लीज़ इस चैनल को फिर से सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।